खुदावंद का धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी सुंदर वर्शिप के लिए। और अब जब हम वचन में जा रहे हैं तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु आज तू इस वचन को हमारे दिलों में उतार। हम इस वचन को ना कि सिर्फ सुनने वाले और उस पर ईमान लाने वाले बल्कि इस पर चलने वाले बने। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. Glory to God. Glory to God. All right. Hallelujah. So आज हम बात करेंगे लूका की अंजील से। चैप्टर है 13। लूका की अंजील यानी कि लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक, चैप्टर 13 and verse is 10 to 17. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Oh, Glory I to forgot. God. खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। तो हम जाएंगे लूका की अंजील यानी कि बुक ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक एंड चैप्टर 13 एंड वर्स 10 to 17। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अंत उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जीसस जो है वो सबत के दिन, सबत का दिन कौन सा था? सैटरडे। सबत के दिन वो कहां? आराधनालय में प्रचार कर रहा था। उनके आराधनालय में प्रचार कर रहा था। तो कोई ऐसा नहीं था कि उसकी कोई स्पेशल चर्च थी कि वो वहीं पे जाकर प्रचार करता था। वो कभी किसी आराधनालय में, कभी किसी आराधनालय में जाकर प्रचार करता था। डिफरेंट इवन की आराधनालय में भी कभी कभी बाहर ही प्रचार कर देता था, जैसे माउंटेन पे प्रचार किया तो जगह जगह पर जाके प्रचार करता था। ऐसा नहीं था कि एक ही जगह पर प्रचार करता था। तो एक दिन वो इस स्पेशल आराधनालय में प्रचार कर रहा था जहां पर वो औरत जाती थी, पर ये औरत वहीं पर जाती थी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. Glory to God. God. तो उस औरत को जो कुबड़ी थी, यानी कि वो
अपनी बैक से बेंड थी। सोचो अगर कोई बैक से बेंड हो तो वो कैसे चलता होगा, कैसे देखता होगा, सोच कर देखो। कभी अपने आप को यूं उस स्टेज में लाकर देखो कि जब अगर हम यूं करके चल रहे हैं तो हम कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, ऐसे गर्दन ऐसे ऊपर करके, और चलते हुए कितनी मुश्किल होती है। लोगों के क्या दिखते हैं, पांव दिख रहे हैं आपको, लोग नहीं दिखाई दे रहे। जब आप यूं करके चल रहे तो आप लोगों के पैर दिखाई दे रहे, और वो एकदम बेंड थी, ये नहीं कि इतनी सी झुकी हुई थी, वो एकदम बेंड थी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सोच कर देखो कि उस औरत को बैठने में, उठने में, सोने में, चलने फिरने में कितनी तकलीफ होती होगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और 18 साल से 18 इयर्स, 18 दिन भी कोई बीमार हो जाए ना उसकी हालत खराब हो जाती है, राइट? तो वो 18 साल से ऐसे चलती थी, और देखो जब वो बेंड होती थी तो वो गर्दन यूं करके चलती होगी ऊपर देखने के लिए, ताकि वो रास्ता देख सके। और इस औरत का कोई नाम मेंशन नहीं किया गया है, मोस्टली उसे वो कहते होंगे वो कुबड़ी औरत, ऐसे कहते होंगे, उसका कोई नाम नहीं लेते होंगे। ऐसा नहीं कि उसका नाम नहीं था, पर लोग जब किसी को ऐसा होता है तो वो उसको उस नाम से बुलाने लगते हैं। कितनी शर्मनाक जिंदगी, लोग उसे कुबड़ी कुबड़ी कहते होंगे। हर दिन वो सोचती होगी कि कब मैं चंगी होंगी, क्या मैं चंगी होंगी या नहीं, और आराधनालय में जाती थी। पर 18 साल से इवन दो उस आराधनालय में जाती थी, चंगी नहीं हुई। एक दिन यस्सु वहां पर गए। यस्सु उस कुबड़ी से ही मिलने के लिए गए। उन्हें पता था, यीशु को पता था कि वो वहां पर आएगी, आज उसका छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु को आपका आदि अंत सब कुछ पता है। टुडे, टुमारो, एवरीथिंग ही नो अबाउट यू। तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम किस चीज से गुजर रहे हो, यीशु को हर चीज पता है। जैसे वो उस सामरी औरत से मिलने गया था जिसको उसने साल्वेशन देनी थी, ऐसे ही इस कुबड़ी औरत से मिलने गया जिसको उसने चंगाई देनी थी, और चंगाई के द्वारा उसका उद्धार भी हो जाना था। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जैसे मैं 8 साल तक प्रॉब्लम में रही, और यीशु को मालूम था कि वो पर्टिकुलर दिन मेरे छुटकारे का दिन कौन सा है। मुझे नहीं पता था मेरे छुटकारे का दिन कौन सा है, लेकिन यीशु को पता था, और यीशु उस दिन मुझसे मिलने आया। इसी तरह हमारी इस जो लेडी थी 18 साल से प्रॉब्लम में थी, तो उस दिन उसे वो मिलने आया। आप सोचो कि थोड़ी देर अगर बेंड करके आप रखो तो आप कितने विचलित हो जाओगे कि आपको फिर जब सीधे होगे तो तुम कभी ऐसे करोगे कि हमारी पीठ थक गई, और वो जो हमेशा ऐसे ही रहती थी उसकी क्या हालात थे। तो फर्स्ट थिंग इज he went there with a purpose। वहां पर एक पर्पस के कारण गया, एक प्लान के तहत गया। क्या प्लान था उसका, क्या पर्पस था उसका वहां पर जाने का? उस औरत को चंगा करना, और वहां पर बैठे लोगों के बीच में जब ये करिश्मा हुआ, जब ये मिरेकल हुआ, तो लोगों ने जब देखा कि ये चंगाई देता है, यीशु जो है वो चंगा करता है, तो ताकि परमेश्वर का राज वहां पर आए, ताकि वो जाने और वो परमेश्वर के और करीब जाए।
हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसका पर्पस सिर्फ उस लेडी को चंगाई देना नहीं था, बल्कि उसका पर्पस यह भी था कि वो लोग जो आराधनालय में हैं उनको परमेश्वर की तरफ खींचे। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा मैं बीमार थी 8 साल से, तो जब यीशु मुझसे मिलने आया तो उसका पर्पस ये नहीं था कि मुझे सिर्फ चंगाई दे, पर उसका पर्पस ये था कि मुझे चंगाई दे, मेरे घर वाले जो सब हम सब जो गैर जाति के लोग थे, हम विश्वासी नहीं थे, यीशु को नहीं जानते थे, वो सब के सब यीशु को जाने। फिर उसके बाद जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली थी वो भी यीशु को जाने। और उसके बाद परमेश्वर का क्या प्लान था कि वो मुझे यूज करे और आप सबकी जिंदगियों में चेंज आए। और आगे क्या प्लान है अभी मुझे नहीं मालूम, ओनली ही नोज दैट, राइट। तो वो बिना प्लान के कुछ नहीं करता। He had a plan and the purpose for that situation. Hallelujah. Hallelujah. Second thing is, उस लेडी ने she caught his attention. उसकी attention उसकी तरफ हुई, attention divert हुई उसकी तरफ। जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि when I worship in the church, when I worship, मैं ऐसे वर्शिप करती हूं कि परमेश्वर का ध्यान मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कुछ ऐसा करने की उसमें होती हूँ कि जिससे परमेश्वर का ध्यान मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे एक झुंड है, एक झुंड में सारे एक जैसा कुछ कर रहे हैं, पर एक जना अगर कुछ डिफरेंट करे तो सबका ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। हालेलुया। तो लेडी की तरफ उसकी जो है अटेंशन डिवर्ट हुई, क्योंकि यीशु वो परमेश्वर है जिसका नाम एल रोई है। एल रोई, ROI, एल माने यहोवा, ELL, यहोवा, रोई, ROI, लॉर्ड एल रोई, खुदावन एल रोई। एल रोई मतलब क्या? Who can? The God who sees me, जो मुझे देख सकता है। हालेलुया। अगर मैं झंडे लहरा रही हूं, हाथ लहरा रही हूं, तो इस उम्मीद के साथ कि खुदावंद मुझे वर्शिप करते हुए देख सकता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो अगर हम जेनेसिस में जाएं, यानी कि उत्पत्ति में जाएं, 16 चैप्टर एंड 13th वर्स, जेनेसिस यानी उत्पत्ति। Oh, 16 का 13। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतः एल रोई रख कर कहा, क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। यानी कि कहती है कि वो परमेश्वर, उसने हाजिरा थी यहां पर, उसने परमेश्वर के दूत को देखा वहां पर, और उसने, क्योंकि परमेश्वर के दूत ने उसको जंगल में पाया और उससे बात की और उसकी सिचुएशन को सॉल्व किया, तो उसने कहा कि उसने परमेश्वर का नाम क्या रखा? यहोवा एल रोई, यानी कि द गॉड हु सीज मी, वो परमेश्वर जो मुझे देख सकता है। तो आज लेट मी टेल यू कि वो परमेश्वर आपको भी देख सकता है।
हालेलुया। हालेलुया। ना कि सिर्फ आपको देख सकता है, आप कहां रहते हो वो भी जानता है। हालेलुया। और आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी क्या जरूरत है वो भी जानता है। ग्लोरी टू गॉड। नंबर 3 क्या हुआ? जीसस ने उसको हील किया। यीशु ने उससे बुलाकर, हम वर्स 12 पढ़ रहे हैं, यीशु ने उससे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। यू नो, लॉट ऑफ टाइम्स हम जो सिकनेस है और डिजीज जो है वो शैतान की तरफ से भी है, पर कई बार कुछ बीमारियां शैतान की तरफ से नहीं होती। और ये जो द स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, इसको क्या कहा है? स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, दुर्बलता की आत्मा, जो धीरे धीरे आपको कमजोर 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 करती जाती है। इट कुड बी, कोई भी किसी भी तरह की कमजोरी हो सकती है। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो तुरंत सीधी हो गई, एकदम से चंगी हो गई, क्योंकि यीशु जो है उसके सामने हर बीमारी, हर लाचारी, हर अंधकार की शक्ति क्या घुटने टेकती है। हालेलुया। वचन कहता है, every knee shall bow in front of you, Lord, and every tongue shall confess that Jesus is the Lord to the glory of God। कि हर घुटना तेरे आगे झुकता है, हर जुबान ये अंगीकार करती है कि तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। इवन अंधकार की शक्तियां भी इस चीज को जानती हैं। बीमारी की आत्माएं, हर चीज, हर अंधकार की शक्ति ये जानती है कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है, उसके सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है। और वो उसके आगे अंधकार, और वो उसके आगे घुटने टेकती है। जब उसके नाम में हुक्म दिया जाता है तो अंधकार की शक्तियां भाग जाती हैं। हालेलुया। 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 यीशु ने उसको क्या किया? चंगा किया। और कब चंगा किया? सबत के दिन, जब जो यहूदी लोग हैं वो कोई काम नहीं करते। वो ये बताना चाहता था, लेट्स 2-3 वर्सेस हैं जहां पर सबत के दिन, तो जो यहूदी लोग वहां पर दूसरे थे, आराधनालय के जो सरदार थे, वो गुस्से में आकर लोगों से कहने लगे कि 6 दिन है कहते, उनमें आकर चंगे हुआ करो, सबत के दिन मत आया करो चंगे होने के लिए। तो जब यीशु ने ये कहा, जब यीशु ने ये सुना तो उसने क्या कहा? कहता है, हे कपटियों, क्या सबत के दिन जो सबत का पर्पस क्या है, उस दिन का पर्पस क्या है? सबत वो दिन है जब हम, हफ्ते का वो दिन है जब हम अपने सारे कामों से को छोड़कर क्या करते हैं? अपने ध्यान को, अपने थॉट्स को किसकी ओर लगाते हैं? परमेश्वर की ओर लगाते हैं। अपने काम से छुट्टी लेते हैं, छुट्टी होती है काम से, और उस दिन हम कहां?
परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं। वो दिन हमने स्पेशल रखा है कि हम उस दिन में परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको याद करें, वर्शिप करें और उसके नाम को ले। हालेलुया। ये बहुत ही पवित्र दिन है जो कि हमें परमेश्वर की आराधना में बिताना होता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो यहां पर हम देखते हैं, अगर हम तीनों गॉस्पेल्स में जाएं, मत्ती का 12:8, मत्ती का 12:8, सब में एक ही बात लिखी है। 12:8 में ऐसे लिखा है, मनुष्य का पुत्र तो सबत के दिन का भी प्रभु है। क्या है? he said, I am the Lord of Sabbath. सबत के दिन का भी मैं परमेश्वर हूं। अगर हम मार्क में जाएं, मरकुस में जाएं, तो उसमें मरकुस के 2:28 पढ़ें। ओके, 2:28 पढ़ेंगे और उसमें क्या लिखा है? इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। अगर हम 27वां वर्ष भी पढ़ें, तब उसमें यह लिखा है, तब उसने उनसे कहा, सबत के दिन का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के लिए बनाया गया है। कहता है कि जो सबत का दिन है वो मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य को सबत के लिए बनाया गया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। और अगर हम लूका में पढ़ें 6:5 पढ़ेंगे, तो इसमें क्या लिखा है? और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी प्रभु है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कि परमेश्वर ने सबत के दिन को मनुष्य के लिए बनाया है कि मनुष्य उस दिन को मनाए, उस दिन को एंजॉय करे, परमेश्वर के नजदीक आए, ना कि उस दिन मनुष्य के उसके लिए बनाया है। हालेलुया, उस दिन को मनुष्य के लिए बनाया है। तो कहता है कि अगर वो लोग जो गुस्से में आए वहां के सरदार, तो उनको कहता है कि अगर तुम्हारी गाय या भैंस या गधा व्हाटएवर जो भी पशु है, अगर क्या तुम सबत के दिन उनको उनके किले से खोलकर क्या तुम उनको पानी पिलाने नहीं लेके जाते? तो क्या वो औरत जो 18 साल से इतनी प्रॉब्लम में है, तो क्या जो अब्राहम की बेटी है, क्या मैं उसको उस दिन में चंगा नहीं करूंगा? क्या नहीं कर सकता या क्या नहीं करना चाहिए? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तो उसके बाद जब उसने उनको सबको झटका, तो क्या हुआ? वो सब जो लोग थे वो तो शर्मिंदा हुए, पर जो बाकी के लोग थे वो आनंदित हुए। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि उस स्त्री ने, जब वो उसी वक्त चंगी हो गई, फोर्थ थिंग, तो उसने क्या किया? वर्स 13, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। इसके बाद उसने क्या किया लेडी ने, और उस औरत ने परमेश्वर की
बड़ाई, और वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। उसने उसकी बड़ाई की, उसकी प्रेज की, उसकी वर्शिप की। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. Amen. तो अगर हम लूका की अंजील में 17 चैप्टर का 11 to 19 पढ़े, तो यहां पर क्या हुआ था कि ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समारिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता है? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो हम यहां पर देखते हैं कि जैसे इस औरत ने उसी वक्त उसकी बड़ाई की, ऐसे ही यहां पर 10 कोढ़ियों को चंगा किया गया। और वापस कितने आए? कितने वापस आए? सिर्फ एक। क्या हम उन 10 कोढ़ियों में से एक हैं जो वापस आकर परमेश्वर की बड़ाई करे, जो वापस आकर उसको थैंक्स गिविंग करे, जो उसके बारे में गवाही दे? क्या हम वो हैं? हमें ये देखना है कि क्या हम उस एक कोढ़ी के जैसे हैं कि नहीं है, कि जब यीशु ने हमारी जिंदगी में काम किया तो हम उसके लिए गवाही देने को वापस आए कि नहीं आए, या फिर चंगाई ली और चलते बने कि अब तो चंगे हो गए, अब हमारे को चर्च जाने की जरूरत नहीं, अब चंगे हो गए, हमें कोई गवाही देने की जरूरत नहीं। हमने अपना मतलब को साध लिया और चले गए। हम सेल्फिश हो गए और परमेश्वर की बड़ाई नहीं की। हमारा मोटिव पूरा हुआ और हम चले गए कि बस ठीक है, हमें चंगाई मिल गई, अब ठीक है, अब नहीं जाना हमने चर्च, क्या जरूरत है चर्च जाने की, टाइम वेस्ट करने की। नो, यू नो, इट इज नॉट वेस्टिंग द टाइम बट इज इन्वेस्टिंग द टाइम। यू आर इन्वेस्टिंग दैट टाइम इन द लॉर्ड। खुदा की आशीष के बारे में जब तुम बयान करते हो तो तुम्हारी जिंदगी में और आशीषों के लिए तुम खुद दरवाजा खोलते हो। हालेलुया। You open the door for your blessings. You give thanks to him for one thing and the doors are ready to open for you. हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी में और बड़ी आशीषों के द्वार जो हैं वो खुलने के लिए रेडी हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। तो आज से हमने अपनी जिंदगी का ये मोटिव बनाना है कि जब भी प्रभु हमारी जिंदगी में काम करता है तो उसको हमने बताना है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। दुनिया के शोर तक हमारी गवाही जानी चाहिए, धरती के शोर तक, यरूशलेम में, यहूदा में, सामरिया में और
धरती के शोर तक हमारी गवाही जानी चाहिए कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, कि हमारा परमेश्वर हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है, कि हमारा परमेश्वर आशीषें देने वाला परमेश्वर है, कि हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है और उसके सिवा कोई और परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।